नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कथा, आंवले राजा की कहानी। आंवला नवमी वो 21 नवंबर को है, मंगलवार के दिन। इसे अक्षय नवमी और आंवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला नवमी की पौराणिक कहानी पढ़ने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का है जो आशीर्वाद मिलता है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी की पढ़े यह पौराणिक कथा। इस दिन बहुत अधिक धार्मिक महत्व होता है और आंवला नवमी के दिन हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। तो एक पौराणिक कथा है, जब एक गरीब महिला की कुटिया में बरसने लगे थे सोने के आंवले, कहीं नहीं मिलेगी आपको यह कथा। तो आइए हम आपको आंवला नवमी की एक आंवले राजा की कथा सुनाते हैं। आंवला नवमी है जो आंवले राजा की कथा है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मण आंवले दान करेंगे। वही खाना खाते थे, रोज 1.25 मण आंवला दान करके फिर खाना खाते थे। इससे उसका नाम आंवले राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। कि इतना धन लेकर आंवले खरीदते हैं फिर वो दान में करते हैं, तो ऐसा ये करेंगे तो पूरा धन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार तो ये धन है जो खजाना वो खाली हो जाए। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़, सुरमा सत छोड़या मत जाए। सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। तो आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मसा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा, ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और सासू टपक टपक कर सास की पीठ पर आंसू पड़ने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया और इसीलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे।
हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते हैं सुनते सारे परिवार का खुश रखना, बस यही हमारी कामना है। एक कथा और है। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक है, कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। ये अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे ये सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी और उस समय उस महिला की कुटिया में सोने के आंवले बरसने लगे। अतः आंवला नवमी के दिन ये कथा पढ़ने से, सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु का है जो आशीर्वाद मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी कार्तिक महीने की ये जो आंवला नवमी है, इस दिन अगर आप आंवल्य राजा की कहानी और एक बुढ़िया माँ और शंकराचार्य की कहानी अगर सुनते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु की जो कृपा हम पर बनती है। हमेशा हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। यह कहानी है जो दान पर आधारित है। अगर आप जितना ज़्यादा दान करेंगे तो आपको अगले जन्म में और अधिक पुण्य प्राप्त होगा और इस जन्म में भी दान करना है तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, ना हिचकिचाना चाहिए। बस कर दिया सो कर दिया। तो दान पुण्य की ये कहानी है आंवला नवमी की। आप भी सुनाइए, सुनिए और पढ़िए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।